आप सभी जुड़े हैं क्यूएनएस टीवी के साथ और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, ढेरों खबरों के बीच एक खबर से कुछ लोगों की नॉर्मल लाइफ में ज़बरदस्त हलचल मची। उस खबर में जो उस दोषी का नाम था और वो जिस इलाके से था, उसी नाम और इलाके से दो और व्यक्ति ऐसे पाए गए जिन्हें इस खबर के बुरे नतीजे निर्दोष होने के बाद भी झेलने पड़े। जब खबर सामने आई तो बिना प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के लोगों ने उसी नाम वाले निर्दोष व्यक्तियों को सच्चाई जाने बिना, या हम ये कह सकते हैं कि सच्चाई जानने के लिए स्पैम करना शुरू कर दिया, जिसका सिलसिला रात भर चलता रहा। खबर में दोषी के रूप में सामने आने वाले व्यक्ति का नाम बशीर अहमद बट सन ऑफ अब्दुल गनी बट है, जो अस्थानपोरा तेलबल के रहने वाले हैं। पर इसी तेलबल के दूसरे इलाके यानी डंकपोरा तेलबल में रहने वाले बशीर अहमद बट कोइंसिडेंटली जिनके पिता का नाम भी अब्दुल गनी बट है और जो बिल्कुल निर्दोष हैं और किसी जुर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, इन्हें खबर के बाहर आने के बाद रात भर कॉल्स आती रहीं। लोग घर आए जो कि एक तरह की हरासमेंट थी उनके और उनके परिवार के साथ। इसी तरह वागुंडा तेलबल के रहने वाले इसी नाम के व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। कंफ्यूजन कहाँ थी? कंफ्यूजन नाम और तेलबल की सिमिलैरिटी का था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खबर थी जिसकी वजह से यूं हलचल हुई। खबर आई कि फेक जॉब अपॉइंटमेंट्स और इसी में हुए पैसे के लेन देन के जुर्म में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसमें एक नाम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी मेयर का भी शामिल पाया गया। ये एक्शन डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर के ऑफिस के साथ साथ एक महिला की कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में दर्ज करवाने के बाद ही हुई। इस शिकायत में ये बात सामने आई कि जिस लेडी ने शिकायत दर्ज की उसने अपने बेटे की नौकरी की चाह से कुछ रिश्वत दी थी, इसी वादे के साथ कि उसके बेटे की नौकरी पक्का लग जाएगी, जिसमें आ जाकर कुछ नहीं हुआ और ये सारा एक फेक स्कैम साबित हुआ। बस इसी फेक अपॉइंटमेंट और इसमें हुए पैसों के लेन देन की वजह से ये एक्शन लिया गया। इसी में जिनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ उनके नाम जो सामने आए वो थे गुलाम मोहम्मद उद्दीन मीर सन ऑफ गुलाम कादिर मीर, जो लितर पुलवामा के रहने वाले हैं। फिर है परवेज अहमद सन ऑफ सिराज उद्दीन कादरी, जो कि खानियार आलमदार कॉलोनी रंगपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं। और फिर बशीर अहमद बट सन ऑफ अब्दुल गनी बट, जो कि अस्थानपुरा तेलबल के रहने वाले हैं। तो बस जैसे ही यही दोषियों के नाम की लिस्ट जब सामने आई तो यहीं से इसी के बाद सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। अब यहाँ ये बात तो है ही कि एक तो ये एक ठगी का मसला है, पर यहाँ जिस तरह सेम नाम वाले निर्दोष लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो उस दोषी के इलाके यानी तेलबल से थे और उनके नाम सेम थे। ये साफ दिखाता है कि किसी के बुरे कामों से सिर्फ विक्टिम या बाकी आसपास के लोग ही सफ़र नहीं करते, इसमें वो भी सफ़र करते हैं जो उनके इलाके में भी रहते हैं। एक तरह से नाम मिट्टी में मिल जाता है उस इलाके का। फिर उस पे अगर उसी इलाके से इस तरह की सिमिलैरिटी निकल आए जहां नाम, इलाका और फादर्स नेम भी सेम हो, तो जो निर्दोष है उसे तो फिर ऊपर वाला ही बचाए। किसी नेगेटिविटी या बुरे काम का एक इफेक्ट होता है जो मोटा मोटा दिख जाता है, फिर एक ऐसे सटल इफेक्ट्स यानी बारीक इफेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल अंदरूनी लेवल पर बुरा असर छोड़ते हैं। इसीलिए चाहे जो भी हो, बुरा करना या बुराई किसी लेवल पे अच्छी नहीं होती। इंसान सोच भी नहीं सकता कि किस हद तक वो अपना असर छोड़ सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला। तो इसी बात के साथ दोस्तों, फिलहाल हमारी इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ।